अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खूबसूरत दिन जुमे का दिन, तो आप लोगों को मुबारक हो। और आज बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बड़ा मज़ेदार सा हरीसा बन रहा है जो बहुत ही मज़ेदार सा, सर्दी तो अभी है, ये ज़ाहिर है इसी सीज़न में खाया जाता है, फिर उसके बाद ही खाया नहीं जाता। और लाहौर में आपको बताइए हरीसा नान के साथ खाया जाता है, जो तिल वाले नान होते हैं उसके साथ सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे क्या मज़ा आता है। और देसी घी का लगा होता है तड़का, तो मज़ा आ जाता है। और साथ में इसके साथ ज़ाहिर है हरीसा बन रहा है, तो हरीसे के साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो आज बहुत मज़ेदार सा लौकी का हलवा बना रहे हैं, जो खोए के साथ ही बड़ा मज़ेदार सा हलवा बन रहा है। तो ये दो रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने हरीसे की बात की, तो हरीसे में हम इस्तेमाल करें जो मटन का बड़ा ज़बरदस्त सा, इसका मतलब जो बन रहा है मटन शाही हरीसा, जिसमें बादाम वगैरह ये सारे डले। और इसके साथ अगर इसके अंदर टेस्ट को और मज़ेदार करना हो, तो हमारे पास है, यहाँ पर आप देख रहे हैं SCC का चिकन पाउडर, चिकन क्यूब की मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा सेल होने वाली इनकी ये प्रोडक्ट्स है। और आज से नहीं, ये तकरीबन मैं आपको बताती हूँ 1948 से ये मार्केट में है और आज तक इसका इस्तेमाल हो रहा है हर खाने में, चाहे वो बिरयानी बन रही है, चाहे वो जर्दा बन रहा है, कोरमा बन रहा है, या कोई मीठा बन रहा है। जब चॉकलेट की कोई चीज़ बनती है तो चॉकलेट का भी एसेंस है। उसके अलावा अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी एसेंस मिलेगा, कोरमा बना रहे हैं तो कोरमा एसेंस, केवड़ा एसेंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है। अगर आप नूडल्स बना रहे हैं या फिर आप कोई भी पास्ता के अलावा आप सब्ज़ी दाल भी बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि इनके चिकन क्यूब, चिकन पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही मज़ा टेस्ट देते हैं। जब आप दाल के अंदर इसका डालेंगे तो आपको असली चिकन का फ्लेवर आएगा। तो आज मैं भी इसको इस्तेमाल करूँगी, इसलिए कि मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको इनको बता दूँ, इनकी तो वैसे तो 100 से एक तकरीबन 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स है, ठीक है जी। और फ्लेवर्स भी है। केवड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्ट्रॉबेरी नज़र आ रहा है, आइसक्रीम सिरप नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ बिरयानी है, पिस्ता है, और इसके अलावा ज़ाफ़रान है, और कौन कौन सा है, लेमन है, ग्रीन है, कोकोनट है, चॉकलेट है, केवड़ा है। इतने सारे इनके फ्लेवर्स हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे और आप लेकर आए अपने खाने में जायका और खुशबू दोनों दें। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी SCC का, जो मेरे पास है यहाँ पर चिकन पाउडर या चिकन क्यूब, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें जो रियल चिकन का मज़ा है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं हलवे की तरफ। ज़रा ज़्यादा उसकी बुनाई है, उसका काम ज़रा ज़्यादा है, तो अज्जा हम आपको बता देते। मैंने ज़रा सा उसको बॉयल कर लिया था और निकाल लिया था एक ज़रा पानी में, ताकि लौकी जो है हमारी काली ना हो, ठीक है। तो इंग्रीडियंट्स में आपको बताती हूँ। तो इसको मैं पहले डालती हूँ पैन के अंदर। ये देखिए थोड़ा सा अभी गर्म है, ये देख लीजिएगा। मैंने इसको निकाल लिया एक दफ़ा पानी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको यहाँ रखा है, तो आपको इसके अज्जा बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो इसका नोट कर लीजिएगा। तकरीबन 3 किलो मैंने लौकी ली थी। यहाँ पर 2 किलो लिखा हुआ है, लेकिन जब आप 3 किलो लौकी लेंगे तो बड़ी मुश्किल से आपको 2 से 2.5 किलो मिल जाती है, ठीक है। तो आपने लौकी ले लेनी है 2 किलो कद्दूकश की हुई, ठीक है। खोया ले लीजिएगा 335 ग्राम, 75 ग्राम खोया आप ले लीजिएगा। हरा रंग 1 चुटकी ले लेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसके अलावा मिक्स ड्राई फ्रूट 100 ग्राम लेंगे। चांदी के वर्क हस्बे ज़रूर लेंगे। इलायची पाउडर आप आधी चाय का चम्मच लीजिएगा और घी ले लीजिएगा 1.5 कप के जितना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको रख दिया है यहाँ पर। चलें जी, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर वैसे वुडन स्पून इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए कि काफ़ी ये मेहनत का काम है। तो हम इसमें लेंगे लकड़ी का चम्मच, सही है। इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, पूरा फुल नहीं मैंने किया, हल्का सा किया, ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको बॉईल नहीं करेंगे तो काला पड़ जाता है, या पानी में नहीं रखेंगे तो भी काला पड़ जाता है, इसलिए हल्का सा इसको आपको यहाँ पर उबालना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास घी है। थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल देंगे, ज़रा इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आएगा। इसके में हल्का सा हरा रंग भी डाल देंगे, उससे बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाता है। यहाँ पर है मेरे पास इलायची पाउडर। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जो भी डालें, बादाम, पिस्ता वगैरह जो भी आप डालें अपने हिसाब से। मेरे पास नारियल है और बादाम है, खोया भी है, और थोड़ा सा मैं इसमें ड्राई मिल्क भी डालूंगी, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। जब आप खीर बना रहे होते हैं, खीर में भी डालें, इसमें भी डालें, बड़ा अच्छा जायका आता है। अच्छा जी, इसके अंदर हम डालते हैं घी, ठीक है। जैसे जैसे गर्म होता रहेगा तो इसकी बनाई होती रहेगी।
इसमें थोड़ा सा हमारे पास एसएससी का जो केवड़ा एसेंस है उसको भी ज़रा सा डाल दूँगी, उसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी, हलवों में वैसे भी डलता है तो उसका भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी, चंद कतरे डाल दूँगी तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा भुनाई करूँगी। ये थोड़ा मेहनत का काम है तो इसलिए मैंने कहा पहले हलवे को कर देते ताकि हल्की आग पे पकता भी रहे, तो हम अपना इतनी देर में वहाँ काम जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी मेहनत का काम है। घी मैंने डाल दिया है, घी के साथ भुनाई होगी। पहले मैंने थोड़ा इसको बॉयल कर लिया था। यहाँ पर देखिए अभी पैन थोड़ा आपको लग रहा है छोटा, लेकिन ये जब भुनाई हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा। और पैन जो इस्तेमाल करें हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर की मैं क्या तारीफ़ करूँ, सभी तारीफ़ करें। आज से नहीं, हम काफ़ी अरसे से हम सारे यहाँ पे शेफ़ इस्तेमाल करें, घरों में भी हमारे यही इस्तेमाल होता है और बहुत ही आला क्वालिटी के, बहुत पायदार इनके बर्तन हैं। इनके हैंडल बड़े मजबूत हैं, कलर बड़े खूबसूरत है। अब आप ऑनलाइन भी इनको मंगवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं इसकी भुनाई करें। सेम गाजर का हलवा भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से आप मीठे कद्दू का, पम्पकिन का भी हलवा बना सकते हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होता है, लेकिन मैं गाजर के हलवे को ज़रा बॉयल नहीं करती हूँ। बाकी मीठा कद्दू हो या फिर आपने लौकी लेनी है तो इसको ज़रा सा उबाल लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी को तो आप रहने दीजिएगा। अच्छा, इसको अभी ये आराम से ये नीचे जाता जाएगा। जैसे जैसे इसकी भुनाई होती रहेगी तो ये थोड़ा कम होता जाएगा। पहले आपको नज़र आता ना खूब पतीला भरा हुआ था, लेकिन इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जब तक कि आप इसकी अच्छे से भुनाई नहीं करेंगे तो आपको इसका खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे ताकि इसका ग्रीन कलर जो है बड़ा खूबसूरत सा आए। और फिर जब इसके अंदर खोया डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। अभी देखिए आपको ज़रा लाइट सा कलर इसका नज़र आ रहा है। तो हल्का सा पानी में इसको डिज़ोल्व करेंगे, सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे। ये मेरे पास इलायची पाउडर है, ये भी इसी में मैं डाल देती हूँ। और इसके अंदर लेती हूँ थोड़ा सा हरा रंग, इसमें पानी में डालकर हम डालेंगे। ज़्यादा कलर डार्क नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हरा हरा बुरा लगेगा। लाइट सा जो पिस्ता कलर होता है वही आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, हल्का सा लाइट सा ग्रीन कलर आएगा तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप एक पिंच लीजिएगा, ज़्यादा ना लीजिएगा। इसको भुनाई होगी बहुत अच्छे से। और उसके बाद क्या होगा कि इसको हम चीनी डालेंगे। अभी चीनी नहीं डाल रहे, इसलिए चीनी नहीं डालें कि वरना इसके अंदर कच्चापन आएगा और ये जो थोड़ा सा हाफ डन है लौकी तो ये गलेगी नहीं। तो इसको पहले भुनाई होगी अच्छी तरह से, फिर हम इसमें डालेंगे ये चीनी और ड्राई मिल्क डालेंगे। सही है, इस फिलहाल तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और ये सीज़न है, सर्दियों में हलवे खाए जाते हैं। वैसे तो आपको पता है कहाँ खाए जाते हैं। अभी अगर आप किसी की शादी में भी जाते हैं तो वहाँ भी देखिए आपको गाजर का हलवा, लौकी का हलवा यही आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लौकी का हलवा तो खैर वैसे ही बड़े मज़े का होता है। अच्छा जी, इसको अभी मैं छोड़ती हूँ इसको जब तक ये थोड़ा भुनाई हो रहा है, इसका पानी ड्राई हो रहा है, ऑयल और ऊपर आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा लौकी का हलवा और साथ में बना रहे हैं मटन हरीसा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं आपको पहले तो लौकी के हलवे का एक दीदार और करवा दूँ। यहाँ पर लौकी को थोड़ा सा बॉईल किया, बॉईल करने के बाद यहाँ मैंने पैन में डाला, साथ में मैंने इसमें घी डाल दिया, थोड़ा सा ग्रीन कलर फूड कलर डाल दिया, जब भी आपको इतना अच्छा इसका रंग नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, तो अब अच्छा ये अभी जब चीनी डालेगी तो और थोड़ा सा लाइट होगा। बस इसको बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, पानी भी इसका नज़र आ रहा है, ये देखिए ये पानी है, ये खुश्क हो जाएगा। बहुत अच्छे से भुनाई होगी। और यहाँ पर है मेरे पास चीनी है, हम चीनी शामिल करेंगे, थोड़ा सा ड्राई मिल्क शामिल करेंगे और इसके साथ खोया और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ इसलिए कि जब तक ये भूनता जा रहा है। अच्छा, तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर जो हम हरीसा बना रहे हैं उसका बताते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी। ज़ाहिर है ये उसका भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए कि इसके कबाब भी बनेंगे, फ्राई होंगे, हरीसा बनेगा। तो पहले इसके अज्जा आपको बता देती हूँ। अब हलवे के तो इतना ज़्यादा कुछ काम है भी नहीं अब। ठीक है, चलिए पहले माजिद से बात करते हैं, अटक से। अस्सलाम वालेकुम माजिद। हम क्या हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। माजिद बताओ, मौसम कैसा है? सर्दी कम हुई?
सर्दी का वो कम इतनी शदीद तो नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़ी सी कम हुई है। जिस वजह से बहुत ज्यादा बीमार भी हो गए थे, मतलब पूरे रिलेटिव फैमिली में सब बीमार हो गए थे। मैं भी अभी बड़ी कुछ बीमार हुई थी। मौसम यहाँ कराची में सारे लोग ज़्यादा सब बीमार थे, मैं भी बीमार थी। मेरी भी जी, वो तबीयत खराब। सारे आजकल वो ओमिक्रॉन भी बहुत आया हुआ है, तो उस वजह से भी। हाँ, ये भी है ना। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और बताएं क्या बात करेंगे, क्या फरमाइश करेंगे? और हम तो, मैं बिल्कुल टीवी नहीं देख रहा क्योंकि केबल बिल्कुल नहीं आ रही हमारी 2 हफ्ते से, तो पेज से आपकी रेसिपीज देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आप वहाँ पे से तो आपको ये तो फैसिलिटी है ना कि आप पेज पे से देख सकते हो आराम से। जी जी। और अच्छा, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं आज का। अच्छा अच्छा, उसके अलावा ना हमारे इंटरनेट पे आप देखना लाइव शोज़ भी चल रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं उसमें से देख लूंगा फिर। मसाला का जो पेज है ना, वहाँ की उनकी वेबसाइट पे जाए ना, तो वहाँ पे आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएंगी रेसिपी। लाइव ही शोज़ चल रहा होता है। अच्छा, आप क्या बोल अच्छा रहे थे? क्या बोल रहे थे? जी, मैं ये बोल रहा था कि उसमें मतलब आप दूसरा जो आपको मैंने एक फरमाइश भी नोट करवाई हुई थी ना, पेपरोनी पिज्जा की, वो आपने बनाई तो नहीं है अंदर नहीं, ना? मैंने अभी तो नहीं बनाई, मैंने तो नहीं बनाई, सच्ची मुच्ची नहीं बनाई। पेपरोनी अच्छा पिज़्ज़ा मेरे ख्याल में किसी ने बनाया ही होगा। यहाँ पे सारे ही बना ही लेते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं यूट्यूब से देख लूंगा आपकी चलो रेसिपी। चलो, और कोई फरमाइश है? नहीं नहीं, और कोई फरमाइश नहीं है। ओके, चल थैंक यू। चले जी, थैंक यू। चले, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुश रखे, हमारी दुआएं आपके लिए। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दी। यहाँ पे मटन था, मटन को बॉयल करके यहाँ पे थोड़ा सा श्रेड कर लिया, लेकिन अब जब थोड़ा सा गोटा लगाएंगे तो और ये अच्छी तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ इसी की बची हुई यखनी थी। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बता रही थी कि यहाँ पर मेरे पास जो SSC का यहाँ पर चिकन पाउडर भी है, चिकन क्यूब्स है, उसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी, इसलिए कि मुझे इसमें जो कहते हैं ना रियल चिकन का जो वो टेस्ट आएगा, तो उसका भी इस्तेमाल करूँगी। पहले यहाँ पर मैंने ऑयल रख लिया गर्म होने के लिए, उसके अंदर प्याज को ब्राउन करेंगे। ठीक है, प्याज ब्राउन करके हम मसाले डालेंगे और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने रेडी करके रखी, जिस तरह से बादाम, पिस्ता, चार मगज़ को पाउडर फॉर्म में कर लिया है। असल में ये जो होता है ना, ये हरीसा बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में इसका ज़्यादातर लाहौर साइड पे तो आपने देखा होगा कि सुबह नाश्ते के टाइम पे मिलते हैं, छोटे छोटे नान होते हैं, उनके साथ खाया जाता है और बड़ा मज़ेदार होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और जो जो इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं खोया तो जो सॉरी हलवा है वो तो आराम से पकड़ा जा रहा है, उसमें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा क्यों टाइम वेस्ट करूँ इतनी देर में, क्यों ना हम यहाँ पर आपके सामने जो सेकंड रेसिपी है उसको भी स्टार्ट कर लें, वरना क्या होगा कि टाइम हमारा ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा और एंड में हबड़ दबड़ मच जाएगी, हबड़ और दबड़ मच जाएगी दोनों। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ चम्मच चलाती जा रही हूँ, ये देखें, ये देख लीजिएगा, भुनता जाएगा, भुनता जाएगा। चीनी बाद में डालूंगी, पहले ये ड्राई हो फिर चीनी डालूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्याज रखा है प्याज ब्राउन करने के लिए। ये मैं आपको बता दूँ, ये गोश्त है, ठीक है, जो मटन का गोश्त है, इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसको हल्का सा आप इस तरह से कर लीजिएगा, श्रेड कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं, ना तो थोड़ा गोटा लगाएंगे उसमें भी हो जाएगा। ये पालक है, पालक बॉईल करके रखी हुई है, आपने उबली हुई पालक ले लेनी है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है नमक है, साथ में ये बादाम, पिस्ता, उसके साथ इसके अंदर चार मगज़, इनको पाउडर फॉर्म में कर लिया। बादाम, पिस्ता, चार मगज़ को पाउडर फॉर्म में कर लिया। और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है, अदरक है, लहसुन है। अच्छा, यहाँ पर ये कीमा है, इसके अंदर कीमे के अंदर हम कबाब बनाएंगे छोटे छोटे से, ये आखिर में तड़का देंगे। सिंपल 250 ग्राम 300 ग्राम कीमा ले लीजिएगा, इसमें एक अंडे की जर्दी जाएगी, थोड़ा सा इसमें प्याज, लाल मिर्च, नमक डाल के, अदरक लहसुन डाल के इसको हम चॉपर में डालेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक। ये बड़ा ही लंबा काम है, तो इसलिए मैंने कहा, सोचा कि जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर लूँ हरीसे को। और मैं सोच रही हूँ कि जब हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लें, ताकि ये छोटा लग रहा है मुझे पहनना। बस प्याज को ब्राउन करना है अच्छे से, अदरक लहसुन डालेंगे, मसाले डालेंगे और इसको हम यहाँ पर बना लेंगे। अच्छा जी, ये मैं बता देती हूँ, गोश्त है, इसके अंदर पालक जाएगी, सही है। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, इसके अंदर हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्चें भी इसमें जाएंगी। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक के साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मेरे पास सारे बादाम, पिस्ता, चार मगज़ पाउडर फॉर्म में कर लिए, सही है। थोड़ा गरम मसाला ही बाद में डालेंगे ऊपर से, अभी नहीं डाली। बस इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, ये डाल के फिर हम इसमें
पानी डालेंगे और इसको रख देंगे। थोड़ा अच्छा सा ब्राउन हो जाए कलर, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करेंगे। अच्छा, बाद में मैं इसको बड़े बर्तन में चेंज कर लूँगी, खुले बर्तन में ज़रा ज़्यादा अच्छे से पक जाएगा। चलें जी, इसमें जा रहा है ये सारा सीन। पालक, मटन, उसके साथ इसमें बादाम वगैरह, ये सारी चीज़ें। थोड़ा थोड़ा इसको लकड़ी के चम्मच से घोटते जाएंगे तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। बाज़ लोग क्या करते हैं जब तड़के में पालक डालते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर डालती हूँ तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। अच्छा जी, ये मेरे पास है यखनी, ये चली जाएगी, इसको हम साइड पे रखते हैं। इसके अंदर ये जो आपके सामने मैंने डाला हुआ था, सॉरी पिसा हुआ था ग्योर, तो सिंपल ग्योर, कुछ भी नहीं है, ये इसके अंदर चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये अभी पका नहीं है, इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, घोटना है इसको, ताकि जो हमने इसमें मटन डाला है, मटन थोड़ा सा और इसके अंदर मिक्स हो। ठीक है, इसके अंदर जाएगा पानी, ताकि हल्की आग पे ये आधा एक घंटा पकता रहे। इसको भी देखते हैं, ये भी अभी ड्राई होना शुरू हो गया है। देखिए, अब इसके अंदर जाएगी चीनी। ठीक है, चीनी डाल दी। अब चीनी का पानी जो है वो भी ड्राई होगा इसमें। बस चम्मच ज़रूर चलाएगा। वैसे तो ये हमारे पास शेफ़ कुकवेयर है, ये इतना ज़्यादा मतलब ये कभी नीचे लगाता नहीं, इसलिए कि डबल कोटिंग के साथ है। इसकी खूबी यही है कि खाने को जलाता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने चम्मच चलाना है। बस इसको ये भूनता जाएगा आराम से, चीनी का पानी खुश्क होगा। यहाँ पर ड्राई फ्रूट जाएंगे, थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें खोया। सही है, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं यहाँ से लेती हूँ चिकन क्यूब, ये इसमें 2 डाल दूँगी और थोड़ा सा इसको मैंने पकाना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। जब तक ब्रेक पे चलते हैं तब तक ये थोड़ा पक जाए, तो लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया, 2-3 हरी मिर्चें डाली और चिकन डाला, सॉरी चिकन कह रही हूँ, मटन डाला, साथ में मैंने पालक डाली, साथ में गेहूँ डाली, मसाले सारे डाले और ये चढ़ा दिया। ठीक है, अभी ये पकेगा, इसको ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर रख दिया। ये पक रहा है, ये देखें, ये पक रहा है, थोड़ा गाढ़ा भी हुआ। ये हरी मिर्चें नज़र आ रही, मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी थी, पालक भी डल गई है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, चिकन पाउडर भी है, SAC का चिकन पाउडर भी है और साथ में चिकन क्यूब भी है। चिकन पाउडर, चिकन क्यूब दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पुलाव बना रहे हैं मटर का, तो उसमें भी आपको चिकन का फ्लेवर आएगा। सब्ज़ी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, उसमें भी आपको चिकन का फ्लेवर आएगा। तो अब ये है कि सूप, जब आप कभी वेजिटेबल सूप बनाते हैं तो वेजिटेबल सूप के अंदर भी आपको ये होता है कि भी हमें चिकन का फ्लेवर आना चाहिए। बाद दफ़ा चिकन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा चीट करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो आपने ला के रखना है यहाँ पर चिकन पाउडर और उसके साथ चिकन क्यूब। ठीक है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा। ये एक तो पहले होते थे वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे होते थे, यहाँ पर आपको ये भी मुश्किल नहीं है, ना तोड़ने की मुश्किल है, और बस ये आपने इसमें डालना है। तो ये देखें बिल्कुल ये आराम से हाथों से ये डिज़ोल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलें जी, ये हमने डाल दिया, बाकी हम वहीं पे रख देते हैं। चलें, ये वापस इधर ही जा रहा है। और यहाँ पर मुझे चाहिए केवड़ा एसेंस। ये केवड़ा एसेंस का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। ज़ाहिर है, जिस तरह से मैंने बात की कि इनके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर मैं डालती हूँ इसमें केवड़ा, थोड़ा सा चंद कतरे। बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए हमें इसमें कतरे, चंद कतरे डालने पड़ते हैं। सही, इसको थोड़ा सा कम कर दूँ। चलेंगे, अच्छा, अब ये हो चुका है तकरीबन रेडी। ये देखिए, चीनी भी और इसके साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया। ये मेरे पास है ड्राई मिल्क, ये थोड़ा सा इसमें डालती हूँ। ठीक है, यहाँ पर खोया है, थोड़ा हम रखेंगे ऊपर से भी डालने के लिए। अब ये स्लो फ्लेम पे आराम से भुनता रहेगा। बस मैं अब अपनी देर में अपने यहाँ पर काम कर लूँगी जब तक ये भुनता रहेगा। चलिए, ये देखिए, अब इसका कलर भी लाइट आ गया
और ये भुनाई इसकी रखे रहेंगे, हम इसको उतारेंगे नहीं चूल्हे पे से, ताकि ये आराम से भूनता रहे। खोया इसके अंदर ही मिक्स होगा पकते वक्त, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 कप ड्राई मिल्क भी डाल दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी हरीसा भी रेडी हो चुका है तकरीबन। इसके अंदर मैंने डाल दिया था चिकन क्यूब भी डाल दिए, साथ में सारी चीज़ें, थोड़ा सा ये पकेगा, इतनी देर में हम कबाब बनाएंगे, कबाब बना के इसके अंदर डालेंगे। तो कबाब के लिए मेरे पास ये जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ। हम इसके अंदर जो डाल रहे हैं कबाब के लिए, बीफ का कीमा 250 ग्राम चाहिए, 1 छोटी प्याज चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। तो यहाँ चॉपर में जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। ये कीमा, ये बड़ी मेहनत का काम है, ये जो बंदा फ्री टाइम में इसको आराम से बना के रख सकता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन, उसके बाद ज़ीरा, ठीक है। और ये मेरे पास प्याज है, ये प्याज डाल देती हूँ इसके अंदर, बस एक काफ़ी प्याज है। इसको चलाते हैं, फिर अंडे की सफ़ेदी इसमें डाल देंगे। बहुत बारीक पीसिएगा वरना कबाब आपके टूट जाएंगे। मैं ज़रा सा देख लेती हूँ, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है जी। इसको निकालते हैं, इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी डालते हैं और साथ में सना से भी बात करते हैं, शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, ज़ोर से बोले। और सुनाए, क्या हाल है? ठीक हैं? आवाज़ कम आ रही जी। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। हाँ जी मैं ठीक। मेरी पहली बार बात हो रही है आपसे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। चले बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? शो तो आप फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती हैं। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। चले बहुत शुक्रिया आपका। जुमा मुबारक। चलें जी, आपको भी जुमा बहुत मुबारक हो, बड़ा खूबसूरत दिन होता है जुमे का दिन, आपको भी बहुत मुबारक हो। कोई फरमाइश है आपकी? हाँ जी, जी सवाल बोले। कोई नहीं था आज? है आज का सवाल क्या था? आज का सवाल कुछ भी नहीं था। अच्छा हाँ, चले गई बात आपने नहीं है। गलत सुना बस सवाल का। आपका शो ऐसे मैं बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलें जी, हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पर अंडे की हम सफ़ेदी लेते हैं, ठीक है, वो डाल देंगे। चाहे तो आप पूरा अंडा भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ अंडे की सफ़ेदी डाल रही हूँ, ठीक है। ये अंडे की सफ़ेदी चलेगी। अब ये बड़ी मेहनत का कबाब है, इसके छोटे 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 से कबाब बनाएंगे। चलिए इसको करती हूँ मिक्स। यहाँ हरीसा जो है हमारा पक रहा है, गाजर सॉरी उसका जो हलवा है लौकी का वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है, सारी चीज़ें हमने डाल दी, लेकिन मैंने इसको ज़रा सा रखा है और अच्छी तरह से भुनाई होगी। अब इसके बिल्कुल छोटे छोटे से कबाब बनेंगे, आधा कप ऑयल के अंदर हम कबाब फ्राई करेंगे, आखिर में हरीसे के ऊपर हम डाल देंगे, ठीक है, तड़का दे देंगे। तो इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, प्याज, ये सारी चीज़ें डालें। इसको मिक्स अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अंडा की सफ़ेदी इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ये भुनाई हो चुकी है। थोड़ा घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बेशक आप बाद में निकाल लीजिएगा, ठीक है। घी आप बेशक बाद में निकालिएगा। जब घी नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर बंदा पकाएगा कैसे, भुनाई कैसे करेगा। तो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे बाद में। वैसे ही हो चुका है तैयार। इसको अभी थोड़ा सा चूल्हा हल्का करती हूँ, इसलिए कि नीचे लगना शुरू हो गया, तो इसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। चलें जी, स्लो उस पर सही है, ये देखिए। अच्छा, हरीसे का भी ये होता है कि आपको चेक करना पड़ता है, वरना ये भी नीचे लगना शुरू हो जाता है। चिकन क्यूब डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार आ जाएगा। चलें जी, जवेरिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं दवा जी आप? हेलो,
जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसी हैं? अल्लाह का करम खैरियत से, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़ा जी, मुझे है ना ये पूछना था कि ये जो हलीम बनाते हैं हम और खीर बनाते हैं, इन दोनों में कौन से चावल इस्तेमाल करने चाहिए जो हलीम में बेस्ट होते हैं? हलीम में और ये खीर में। आप टोटा चावल ले लें, खीर में। खीर में भी टोटा चावल ले लें, कोई भी चावल ले लें, लेकिन सेला ना डालिएगा। अच्छा, सेला नहीं डालेंगे, सही है, सही। और मैंने आपको बोला था कि पिज्जा फ्राइज आप एक दफा सिखा दीजिए। क्या चीज़? सॉरी, पिज्जा फ्राइज। पिज़्ज़ा फ्राइज पिज्जा, जी जी। बहुत दफ़ा सिखाए हैं। नहीं, मैंने आपको बोला था एक दफा जरूर अपने प्रोग्राम में अगर हो सके ना इजीली तो आप सिखा अच्छा दीजिएगा चले भले। चले, ठीक है, सिखा देंगे। सही है, सही है, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिए। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने पिज़्ज़ा फ्राइज़ का कहा है, बहुत दफ़ा सिखा चुके हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया ताकि अंडे की सफ़ेदी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने बहुत छोटे कबाब, इसके बड़े मुश्किल काम, यही सबसे मुश्किल काम है, ये फारिग टाइम का काम है। ये आपने इस तरह से कबाब बनाने हैं, ठीक है। छोटे छोटे से कबाब बना के हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जब हरीसा हम डिश आउट करेंगे तो ऊपर से ही डाल देंगे, ठीक है, तड़के में डालेंगे। और बाकी रेडी हो चुका है, बड़ा अच्छा सा उसका जो कलर भी आ चुका है। इसके साथ इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा थोड़ा सा कलर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इनको सबको बना के फिर मैं क्या करूँगी, इसको फ्राई करूँगी आधा कप ऑयल के अंदर और ऊपर से तड़का देंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ड्यूरिंग ब्रेक मैंने यहाँ पर सारे कबाब बना लिए हैं और छोटे छोटे से कबाब है, इसमें ज़रा सा टाइम लग जाता है बनने में, तो खैर कोई बात नहीं। वैसे जब आप लाहौर से आपने कभी किसी से मंगवाया होगा तो आप देखना अलग पैकेट में कबाब बने होते हैं, उसके साथ छोटी सी एक शॉपर होता है, उसमें होती है पालक और साथ में क्या होता है कि गेहूँ उबली हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह से लाहौर से अक्सर मेरी एक सिस्टर है, वो मतलब मुँह बोली बहन बनी, उनके यहाँ आता था लाहौर से सारा हरीसा तैयार किया हुआ, फ्रीज़ हुआ होता था। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये हो गया। और यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल के अंदर हम डालेंगे ये कबाब, ठीक है। आपने ये डाल देने कबाब फ्राई करके, फिर इसको ऊपर से तड़का लगाएंगे, तो ये चिपकेंगे नहीं, ये आराम से हो जाते हैं फ्राई। और ये सारे के सारे जब हम तड़का लगाएंगे तो जब आप इसको बाइट ले रहे होते हैं तो बड़ा मज़े के लगते हैं। जब आप हर चम्मच के अंदर आपने एक एक कबाब छोटा छोटा आता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये इस तरह से डालती जा रही है और इसको आखिर में बस, बाकी तो सब हो गया, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, सिर्फ ये कबाब का तड़का देना है, ठीक है, ऑयल के साथ। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी से दे दीजिएगा, और भी मज़ेदार आपको लगेगा, ठीक है। बटर लगा लें, देसी घी ले लें। अच्छा, ये जुड़ेंगे नहीं, ये सारे निकल जाएंगे। आप ऐसे बेशक ऊपर नीचे इसको फेंक दीजिएगा, लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं। ये देखिए, और ये फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा ये छोटे छोटे से हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैंने साइड पे इसको डालती जा रही हूँ। अच्छा, अभी चम्मच ना चलाएगा जब तक कि थोड़े से ये सेट ना हो जाए। सेट हो जाएंगे फिर आपने चम्मच चलाना है, वरना ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। काफ़ी सारे कबाब बने हैं। ये हलवा भी हमारा हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा ढक के रख दिया बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, वो भी तैयार हो चुका। बस ऊपर थोड़ा सा खोया डालना और बादाम पिस्ते डालें। सही, इसको मैं यहाँ रखती हूँ और थोड़े से हाथ भी धो लेती हूँ ताकि चलें जी। अच्छा, इसमें चम्मच बार बार चलाना पड़ता है, जिस तरह से हम हलीम में बार बार चम्मच चलाते हैं, इसी तरह से हरीसे में भी आपको बार बार चम्मच चलाना पड़ता है, वरना क्या होता है कि वो फिर नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी इसमें मुसलसल चम्मच चला रही जा रही थी। ये देखें, अच्छा ये होता है इसी तरह से पतला है, ये देखें इसी तरह से पतला ही होता है। हरी मिर्चें, नमक और यहाँ पर मैंने 2 अदद चिकन क्यूब डाल दिए थे, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। SAC का ये मतलब इनकी जो 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स है मार्केट में। आप नूडल्स बनाएं, आप सब्ज़ी बनाएं, दाल बनाएं, हर किसी में डाल सकते हैं। ये पुलाव जो बना रहे थे सब्ज़ी का, उसमें बड़े मज़े का लगता है। तो आप अपने हर खाने में, और फिर खुशबू अगर जब आपको चाहिए केवड़ा की या बिरयानी की, या फिर आपको ज़र्दा वगैरह बनाना है, उसमें केवड़ा ऐसे डालना है, तो आप इसके चंद कतरे डाल दीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा। सही है, देखिए लेस आना इसमें शुरू हो गई। यहाँ पर ये रहा, इसका मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया था। ये देखो बहुत अच्छा सा भून के, कलर कितना अच्छा है।
ज़बरदस्त किस्म का लौकी का हलवा जो है रेडी हो गया। एक्स्ट्रा सारा हम इसमें से घी निकाल लेंगे। अच्छा ये देखें, अभी कबाब तो आप इस तरह से इसको टर्न कर लीजिए। अभी थोड़ा सा हो गया। सर्व करते वक्त इसके ऊपर जिस तरह से हम लेमन वगैरह डालते हैं वैसे कर लें, लेकिन ये जो है नान के साथ खाया जाता है। कुलचे होते हैं जो तिल वाले कुलचे, उसके साथ खाया जाता है। इसको कटिंग कर लेते हैं हरा धनिया को। और बड़े आसान तरीके से हमने बनाया है हरीसा। ठीक है, आपने ले लेना है आधा किलो के जितना, ये इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, आधा किलो आपने ले लेनी है। घी ले लीजिएगा तकरीबन 1 पाव की जितनी, 250 ग्राम। वो बॉयल होने के बाद वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आधा किलो आप ले लीजिएगा मटन। ठीक है, घी को बॉयल करके उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। 1 कप की जितनी पालक, 1 पाव पालक ले लीजिएगा, उसको बॉयल करके उसको आपने थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी में आप घोटा लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी की बची हुई जो गोश्त की यखनी होगी वो आपने डाल देने हैं। साथ में इसमें लाल मिर्च डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा, ज़ीरा डाल दीजिएगा, ये मसाले। इसी तरह से कबाब पे भी मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो बस अब इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है, ज़ाहिर है ये लंबा इसका वो होता है प्रोसेस कि इसको कबाब अलग से बनते हैं, ये सारी चीज़ अलग से, लेकिन ये है कि बहुत मज़े का होता है। और इसमें जो मैंने डाले हैं, 4 मगज़ थे, उसके साथ इसमें बादाम थे, पिस्ता था, उनको बारीक मतलब पीस लीजिएगा, वो इसमें शामिल कर लीजिएगा। अच्छा जी, बस अभी इसमें तड़का लगेगा। दोनों चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है, तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हो रही है बहुत ज़बरदस्त किस्म की भुनाई हलवे की, जो लौकी का हलवा बना रहे। हरीसा तैयार हो चुका, ऊपर तड़का लगा है कबाब का और बड़े मज़ेदार सा तड़का लगा है, ये देख लीजिएगा। तड़का ऊपर लगा दिया, कबाब नज़र आ रहे हैं, ऑयल नज़र आ रहा है। और इसको अगर आप लीमू के साथ किसी के साथ सर्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन खैर वो फिर हलीम वाला फ्लेवर आ जाएगा आपको। लेकिन वैसे भी आप रोटी नान के साथ खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये भी हो चुका है, बुनाई हो चुकी है, तो मैं सोची थी थोड़ा सा और भून लें। जितनी अच्छे से हलवे की बुनाई होती है उतना अच्छा लगता है, वरना वो कच्चापन थोड़ा सा रहता है। तो लौकी हो या मीठा कद्दू, इसमें तो खैर वैसे ही ज़्यादा टाइम लगता है इसकी बुनाई में। तो यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ गया, ऑयल ऊपर आ गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और इसको बुनाई कर लें। बड़े सिंपल वे में आपने 2.5 से 3 किलो लौकी ले लेनी है, उसको धो के उसको कद्दूकश कर लीजिए। कद्दूकश करके आपने पानी को उबलने रखना है। पानी में उबाल आएगा तो आपने क्या करना है, उबलने हुए पानी में डाल दीजिएगा। कम से कम 5-8 मिनट 10 मिनट आपने उसको पानी में पकाना है। उसके बाद आपने उसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसको फेंक दीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, डाल दीजिएगा पैन के अंदर, घी के साथ आपने खूब अच्छी तरह से भूनना है। जब अच्छी तरह से भून जाएगा उसके बाद आपने इलायची डालनी है, चीनी डालनी है, साथ में आप इसके अंदर डाल दीजिएगा थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। और मैंने यहाँ पर मेरे पास था SSC का जो मेरे पास केवड़ा एसेंस था, उसके चंद कतरे डाल दिए और थोड़ा सा मैंने ड्राई मिल्क भी इसमें डाल दिया। ठीक है, और ये अभी आ गया काफ़ी हद तक, ये देख लीजिएगा ऊपर इसका घी भी आ गया और काफ़ी हद तक ये भून भी चुका है। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर कटिंग करके रखे हैं। ठीक है, ये इसको निकालते हैं, बस ये हो चुका है। और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट। एक्स्ट्रा जो ऑयल है आप निकाल लीजिएगा, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाया जाता, लेकिन हलवे हैं तो यकीन करें बड़े मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। सही है, ये देखो। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, क्या बना रही हैं, फूड आ रही हैं, दाल बंद कबाब बन रहे हैं मज़ेदार, और चिकन फैटोचीनी बन रही है। तो दोनों रेसिपीज़ है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। दाल बंद कबाब देसी तड़का लगेगा बड़ा मज़ेदार सा, तो आपने देखना है और मिस बिल्कुल भी नहीं करना। और यहाँ पर हमारा हलवा बड़ा मज़ेदार सा भुन चुका है। अब इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये मेरे पास है खोया। ठीक है, खोया डालेंगे खूब सारा सा, ताकि खाते वक्त आपको अच्छा लगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। सही है, चलिए ये हमने डाल दिया इसमें खोया भी। अच्छा जी, ये जाएंगे इसमें बादाम, नारियल कटिंग किया हुआ स्लाइस में। चलें जी, ये वहाँ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये थी हमारी आज की मज़ेदार रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर ली होगी
ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।